तब हमारे अंदर क्या आ गया? क्या आ गया? हाँ, ये मेरे कपड़े हैं, इन्हें मत ले लेना, तेरे कपड़े तो वे हैं, है ना। ये मेरी पेंसिल है, आपकी पेंसिल नहीं है। अब ये आ गया ना। पहले जब छोटे से थे, जब था हमारे अंदर ये तेरा मेरा नहीं था ना, बड़े हो गए तो तेरा मेरा आ गया। तो भगवान जी कैसे बच्चों को पसंद करता है? जिसके अंदर तेरा मेरा नहीं होता है। भाई मुझे जरूरत है पेंसिल की तो आप मुझे दे दो, आपको जरूरत है तो मैं आपको दे दूं, इसी को तो प्यार कहते हैं। तब से तो नहीं करेंगे तेरा मेरा, पक्का। हाँ, छोटे बच्चे कितने साफ रहते हैं, है ना। मिट्टी में खेलते हैं, छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं। वो छोटा सा बच्चा खेलता है मिट्टी में? नहीं खेलता है ना। और हम बड़े होके मिट्टी में खेलते हैं, तो हमें खेलना चाहिए? नहीं। खेलने जाए तो तुरंत आके क्या करना चाहिए? हाँ, सिर्फ हैंड ही करने चाहिए? पैर भी करने चाहिए, है ना। मुंह भी धुलाई करना चाहिए। जो भी अंग हमारा खुला हुआ है कपड़ों से, वो सारा धुलाई, क्योंकि कीटाणु आते हैं तो उससे क्या बन जाती है? बीमारी बन जाती है। जब बीमारी हो जाएगी तो भगवान जी याद आएंगे? आएंगे? नहीं आने के। जहाँ खुजली होगी तो खुजली तो याद आएगी, है ना। बैठेंगे ध्यान लगाने, खुजली लग गई, अब ध्यान भगवान जी में लगेगा, खुजली में लगेगा? तो नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो जब हम आए थे संसार में तो आत्मा बिल्कुल कैसी थी, जो आज भी हम इस चीज को महसूस करते हैं। क्या किसी के जीवन में शांति नाम की चीज ना हो? समझना बात को, है ना। शांति नहीं है। कहीं शांति के लिए पड़ोसन के पास हम जा रहे हैं, या मंदिर में जा रहे हैं, या कहीं रिश्तेदारी में, कहीं भी उसको शांति नहीं मिलती। तो क्या कहते हैं आखिर थक करके, हे भगवान बस इससे अच्छा तो तू हमें उठा ले। जहां भी देखो परेशानी परेशानी है। तो इसका मतलब कभी शांति वाला जीवन था, है ना। किसी ने चाय पी ना हो तो चाय याद आएगी? आएगी? नहीं। किसी ने चॉकलेट खाई नहीं तो याद आएगी? भाई मैंने चॉकलेट नहीं खाई तो मुझे तो याद आती नहीं। आपको याद आती है? नहीं आती? पक्का आती है? आपको आती है, आपकी खाई है ना, इसलिए, है ना। अच्छा, शांति वाला जीवन था हमारा, तभी तो याद आ रहा है। तुलना कर रहे हैं ना, किससे अच्छा तो भगवान तो मैं उठा ले। किसी के जीवन में अगर सुख ना हो, एक दुख खत्म होता नहीं दूसरा, दूसरा खत्म होता नहीं तीसरा, तो भी क्या कहते हैं, हे भगवान इससे अच्छा तो उठा ले। तो इसका मतलब कभी सुखी वाला जीवन था, तभी तो मैं याद आ रहा। किसी के पास अगर ज्ञान मतलब समझ नहीं है किसी तरह की, जैसे आप कई बार देखते हैं स्टेशनों पे मिलते हैं, आपके लावड़ में भी घूमते होंगे एक दो, जिन्हें कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, ना कपड़ा पहनने की है, ना बोलने की है, पाछे फिरते हैं, देखो समझ गए, है ना। समझ नहीं है ना उनको, कहाँ बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कुछ भी नहीं समझ। तो ऐसा जीवन अच्छा लगता है? नहीं। वे खुद तो परेशान है ही, उनके परिवार वाले उससे ज्यादा परेशान। समाज में जहां भी वो निकलेंगे सब लोग उनसे परेशान। तो क्या कहते हैं, भाई इससे अच्छा तो जीवन ना हो तो अच्छा है ना। किसी के जीवन में अगर सफाई नहीं है, गंदगी से भरा है, नहाते ना हो, नाखून बड़े बड़े हो और गंदगी नाखूनों में भर रही हो, कभी ब्रश ना करते हो, दांत लाल लाल पीले पीले हो रहे हो, है ना, आंखों में गंदगी दिखाई दे रही हो, कपड़े सड़े हुए हो, पसीने की बदबू आ रही हो, कैसा लगेगा? ये ऐसा गंदा खा का है कि बोल रहे हैं तो भाप भी गंदगी वाली आ रही है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो सफाई अच्छी लगती है ना, गंदगी अच्छी नहीं लगती, है ना। तो इसका मतलब आत्मा कैसी आई थी? कभी साफ आई थी, तभी तो गंदगी हमें अच्छी नहीं लगती ना। किसी के जीवन में अगर शक्ति ना हो, किसी भी तरह की शक्ति, ना तो धन की शक्ति उसके पास है, ना दिमाग की शक्ति उसके पास है, ना परिवार की शक्ति उसके पास है, मतलब अकेला हो व्यक्ति दुनिया में, अकेला है चलो चलेगा,
उसके पास धन तो होना चाहिए कि धन की लालच में कोई सेवा कर दे उसकी। धन भी उसके पास नहीं है, चलो धन भी नहीं है, दिमाग तो इतना होना चाहिए कि दिमाग के बलबूते पे वो 2 रोटी खा सके। दिमाग भी नहीं है उसके पास, तो उसका जीवन कैसा लगेगा? बेकार है ना। कुछ तो चाहिए ना। चलो दिमाग भी नहीं तो शरीर में पावर चाहिए कि मजदूरी करके 2 रोटी खा सके, तो शरीर भी बीमार उसका, तो भी वो जीवन कैसा लगेगा? बेकार है ना। तो फिर इससे समझ में आता है कि सारी चीजें हमें याद आ रही है, तो कभी थी हमारे पास ये सब चीजें जो आज नहीं है तो कम मात्रा में है ना। बुद्धि है लेकिन इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो हमें बुद्धि मांगनी है परमात्मा से, है ना। दूसरा, धन हमारे पास है लेकिन इतना नहीं है कि हम दूसरों को रोज रोज दे सके, है ना, तो धन भी चाहिए ज्यादा। ठीक है, धन हमारे पास स्वस्थ है लेकिन इतना स्वस्थ नहीं है कि हमें गोली ना खानी पड़े, है ना। कभी जुकाम की गोली खा रहे हैं, कभी सिर दर्द की गोली खा रहे हैं, कभी पैर की दर्द की, आपको भी होता है पैर में दर्द, कभी पैर दर्द की गोली खा रहे हैं। तो सभी चाहते हैं ना कि गोली ना खानी पड़े, भगवान जी इतनी शक्ति हमें दे दे। ठीक है, मानोगे एक बात, बाजार का खाना बंद करोगे, पैर दर्द ठीक हो जाएंगे पक्का। ठीक है, घर में जो मम्मी बनाए वही खाना है, और मम्मी को और चीज बताओ जो भी आपका मन कर रहा है कि मम्मी मैं ये चीज खाऊंगा। ठीक है, मम्मी को नहीं आता बनाना फिर हमें बताना, हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ खाना है? घर में। बीमारी से मुक्त होना है तो कहाँ का खाएंगे बच्चे? घर का। समोसा कहाँ का खाएंगे? घर का। रबड़ी कहाँ की खाएंगे? घर की। और बाकी और चीजें मम्मी को बनाना नहीं आता ना, समझो, है ना, तो मम्मी को कहो मम्मी यूट्यूब पे सीख लो, यूट्यूब पे सब कुछ सिखाते हैं ना। हाँ, तो मम्मी प्यार से बनाएंगे और आपको बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। फिर आपके पैसे बचेंगे, तो पैसों का क्या करोगे? अच्छा सा बढ़िया सा मकान सजाएंगे, है ना, अच्छी अच्छी किताबें खरीदेंगे, पैसे आगे के लिए जोड़ेंगे, बढ़िया सी गाड़ी लाएंगे, फिर मौज करेंगे, है ना। और बीमारी में डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो गाड़ी आएगी हमारे घर में, घर को सजाएंगे नहीं, तो पैसे बचाने ना पक्का। बाजार के खाने बंद, पूछेंगे आपकी मम्मी से हम। ठीक है, आपको रोज स्कूल के लिए पैसे मिलते होंगे ना, हमें तो मिलते थे, आपको नहीं मिलते कि कभी कभी मिलते हैं। अच्छा, कभी एक गुल्लक बनाना, ठीक है, जो पैसे मिलते हैं रेसिस में खाने के लिए उनकी चीज खानी बंद। ठीक है, जब वो पैसे जुड़ जाए 10 दिन में 20 दिन में, वो पैसे मम्मी को देना, किस लिए? जो चीज खाने के लिए मन करे उस चीज के लिए, कि हमने बाजार का नहीं खाया, हमने पैसे जोड़े, अब हमें इन पैसों का समोसा बना के दीजिए, जो भी आपका मन करे। ठीक है, तो पैसे बाहर नहीं देंगे दुकान वाले को, किसको देंगे? मम्मी को। मम्मी फिर उनका सामान लाके आपको चीज बना के देगी। ठीक है, पक्का? ऐसे तो नहीं हाँ हाँ कर रहे, पक्की बात है ना? ठीक है, ठीक है। तो आत्मा कैसी आई थी? शुद्ध पवित्र आई थी, शक्तिशाली आई थी, बहुत शांति थी जीवन में, बहुत सुख था। अब छोटी सी बात हम करते हैं, हम आ तो गए धरती पर, लेकिन आए कहाँ से हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम सब धरती पर कहाँ से आए हैं? यहाँ देखो, इस घर में हम आए हैं, सब हम अपने अपने घर से आए। किसी का घर पीछे होगा, किसी का बराबर में होगा, किसी का इधर होगा, किसी का सामने होगा, है ना। लेकिन आत्मा का घर सबका एक जगह है, हम सबके यहाँ अलग अलग, और वहां एक जगह। तो ये देख रहे हैं चित्र में, आप आ जाओ, खड़े हो जाओ आप। देखो, ये 3 दुनिया दिखाई है इसमें। ये नीचे आप देख रहे हैं सूरज चांद सितारों की दुनिया, इसमें पृथ्वी दिखाई है, यहाँ पर हम सब हैं। चांद तारों के ऊपर चलिए, आकाश के ऊपर ये दुनिया है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए हैं। अब इसके ऊपर चलिए लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, इसको कहते हैं ब्रह्मलोक।
या परलोक या परम धाम, शांति धाम, कई नामों से इसको जाना गया है। तो आत्मा यहाँ से यहाँ आई है पाठ बजाने के लिए। जब पाठ पूरा हो जाएगा वापस चली जाएगी। इस दुनिया को क्या कहते हैं, अब बैठ जाएंगे। इस दुनिया को क्या कहते हैं, जहां हम सब रह रहे हैं, इस दुनिया को कहते हैं चिड़िया रैन बसेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा। सुनिए ना ये बातें। तो चिड़िया रैन बसेरा क्यों कहा गया? चिड़िया घोंसला कभी कहीं बनाती कभी कहीं, हमेशा एक डाल पर नहीं रहती ना, चेंज करती रहती है। तो हम सभी इस जन्म में यहाँ, पिछले जन्म में कहीं और, उससे पहले जन्म में कहीं और, लेकिन असली घर तो हम सबका एक ही है। बच्चे नाटक करते हैं, नाटक करने के लिए ड्रेस बदलते हैं, है ना। जैसा नाटक करेंगे, आपको कृष्ण जी बनना है तो कृष्ण की ड्रेस पहनेंगे, राम बनना है तो राम की। लेकिन जब आप अपने घर में आते हैं नाटक करने के बाद, क्या उसी ड्रेस में आते हैं या बदल के आते हैं? बदल के आते हैं ना। तो ऐसे ही हम सब भी यहाँ आए हैं दुनिया में नाटक करने के लिए, ठीक है। और जब हम सबका नाटक पूरा हो जाएगा, ये फिर सब आत्मा ऊपर जाएगी। तो शरीर लेकर आए थे क्या? शरीर लेके आए थे? नहीं। फिर जाएंगे तो लेके जाएंगे इसको? नहीं। तो आत्मा ज्योति बिंदु ऊपर से आई थी और मम्मी के पेट में आई थी, ठीक है। फिर मम्मी के पेट से बाहर निकल गई, है ना। फिर हम बड़े हो गए, फिर ये शरीर हमारा पुराना हो गया, फिर हमने इसको छोड़ दिया, फिर दोबारा से फिर हमने किसी और मम्मी के पास गए, है ना। फिर वहां भी ऐसे किया, हमने कई सारे जन्म लिए। तो जितने जन्म लिए वो पूरे हो गए। फिर कहाँ जाएंगे? स्वर्ग नरक देखा जाएगा। स्वर्ग नरक तो यही हो गया। पूरा होने के बाद फिर हम अपने घर चले जाएंगे। ये है हमारा घर, ठीक है, हाउस है ये हमारा। अब उस हाउस में जाने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे आप देखो, मम्मी ने आपको निला धुला के बाहर भेज दिया, ठीक है, कि जाओ बेटा खेलो, मौज करो। आप खेलने के लिए चले गए। अगर आप बाहर से गंदगी में सन के आ गए, धूल मिट्टी लगी है या नाली में गिर गए, है ना, बहुत सारी गंदगी लग गई, तो मम्मी आपको कहेगी आ जाओ बेटा बिस्तर पे बैठ जाओ? कहेगी? नहीं। क्यों नहीं कहेगी? क्योंकि गंदे हो गए। तो क्या कहेगी मम्मी? बेटा पानी है उधर जाओ, है ना। और अगर आप जिद करके पानी की तरफ ना जाके अंदर आ रही हैं, तो मम्मी कहेगी कोई बात नहीं आ जाओ? कहेगी ऐसा? नहीं कहने की। क्यों? आपसे तो प्यार करती है ना मम्मी, तो कहने में क्या दिक्कत है? घर गंदा हो जाएगा, इसलिए वहीं पानी में साफ हो।